ये आप में से अक्सर लोगों को ये पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को केवल 10 दिन का टाइम दिया था कि अगर तुम 10 दिन के अंदर अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोलते तो हम तुम पर बहुत बड़े बड़े हमले करेंगे। और अब उसी 10 दिन के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर फिर से पोस्ट किया और कहा कि ईरान के पास केवल 48 घंटे का समय बचा हुआ है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोलता तो हम ईरान के ऊपर बहुत बड़े लेवल के हमले करेंगे। देखिए, पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति होने के नाते इस तरह की धमकी किसी भी देश के लिए कोई छोटी धमकी नहीं है। लेकिन ईरान ट्रंप की ना किसी धमकी से डरने वाला, ना ही अमेरिका के किसी ऑपरेशन से रुकने वाला। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करो, चाहे ईरान के हॉस्पिटलों पर हमले करो, चाहे ईरान के सिविलियंस इलाकों पर हमले करो, चाहे ईरान के ब्रिजों पर हमले करो, ईरान किसी भी तरीके से इसराइल और अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं कर सकता। आप इस बात को याद रख लेना। और इसी वजह से अमेरिका अब तक ईरान के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर सका। दरअसल ईरान के अंदर एक पार्लियामेंट स्पीकर है, उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले कहा था कि हमारे पास 70 लाख फौज है, यानी कि आम नागरिकों को मिलाकर उन्होंने कहा था। और कहा था कि अगर अमेरिका हम पर ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो हमारे ये 7 मिलियन लोग अपने हाथों में हथियार लेकर अमेरिका से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हुए हैं। देखिए, इसराइल अमेरिका ने ईरान के ऊपर क्यों हमले शुरू किए थे, ताकि ईरान के अंदर की रिजीम गिरा दी जाए। और ख़ासकर अमेरिका का एजेंडा ये था कि ईरान का ऑयल अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, जिस तरीके से सीरिया के साथ किया, जिस तरीके से इराक के साथ किया और जिस तरीके से वेनेजुएला के साथ किया, इसी तरीके से ईरान के साथ भी करना चाह रहे थे कि ईरान का ऑयल हमारे कंट्रोल में आ जाए। लेकिन ये तमाम चीज़ें उल्टी हो रही है। दरअसल ये लोग ईरान के अंदर की रिजीम को गिराने की बात करते थे, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, खुद इनके देश में इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रही है, अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये अमेरिका के अंदर प्रदर्शन हो रही है। और लोग मांग कर रहे हैं कि हमें राजा नहीं चाहिए, ट्रंप को कुर्सी से उतारो और इसको सज़ा दो। इसी तरह नेतन्याहू के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रही है। दरअसल इसराइल के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी है ना, वे बहुत दिनों से इसराइल के अंदर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। तो ये हाल हो चुका है इन देशों का भी। और ईरान को लगातार धमकी पर धमकी दे रही है। आपको हर 24-48 घंटे बाद ट्रंप का कोई ना कोई बयान सुनने को मिल ही जाएगा कि हमने ईरान के फोर्स को ख़त्म कर दिया, हमने ईरान के नेवी को तबाह कर दिया, हमने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, ईरान के पास कुछ नहीं है, ईरान के पास कुछ भी नहीं है। इस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप लगातार देता रहता है। लेकिन आप मेरी बात को एक बार और कह रहा हूँ, लिख कर रखना, इस जंग में इसराइल और अमेरिका चाहे ईरान को कितना भी बड़ा नुकसान पहुँचा दे, लेकिन ईरान इन लोगों के सामने किसी भी तरीके से सरेंडर नहीं करेगा। आप इस बात को लिख कर रखना। उधर जैसे कि यहूदियों का एजेंडा है, ये अपने दुश्मन के खिलाफ दूसरे देशों को उभारने का काम करते हैं ताकि वे भी इस जंग में आए और हमारे दुश्मन से लड़े। चाहे इनको धार्मिक एजेंडा फैलाना पड़े, चाहे दुनिया के सामने रोना पड़े, या किसी भी तरह का इनको काम करना पड़े, लेकिन ये हमेशा इसी तरह की कोशिश करते आए हैं, इसी तरह की चाल खेलते आए हैं। दरअसल आपको याद होगा इसराइल ने गाजा पर किस तरीके से हमले किया है। पूरा गाजा कंट्री में तब्दील हो गया, कैसे कैसे बमों का गाजा के ऊपर इस्तेमाल किया गया है, हर तरीके के बम का गाजा के ऊपर इस्तेमाल किया गया है। और जब ईरान इसराइल के ऊपर क्लस्टर मिसाइलें दागता है तो इसराइल पूरी दुनिया के सामने रोने लगता है। और अब जो ब्रिटेन के अंदर इसराइल की एम्बेसी है, उन्होंने इसराइल के लोगों को भड़काने की कोशिश की और ब्रिटेन की सरकार को ईरान के खिलाफ इस जंग में उतरने का काम किया। दरअसल ब्रिटेन के जो एम्बेसी है इसराइल के अंदर, उसने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें ये लिखा कि आप इमेजिन कीजिए अगर ईरान की क्लस्टर मिसाइलें सेंट्रल लंदन में गिरने लगी तो आप क्या करोगे। और ईरान की इस्लामिक रिजीम फ़िलहाल इसी तरह के काम कर रही है। उसमें आगे ये भी लिखा कि ईरान की मिसाइल करने की क्षमता तकरीबन 4000 किलोमीटर तक है और ईरान ब्रिटेन को निशाना बना सकता है। जिस तरीके से तेल अवीव के साथ कर रहा है, जिस तरीके से अबू धाबी के साथ कर रहा है, जिस तरीके से दुबई के साथ कर रहा है, उसी तरीके से ईरान ब्रिटेन के ऊपर भी हमला कर सकता है। और साथ ही इस पोस्ट में एक AI जनरेटेड इमेज भी अटैच किया जो इसी तरह की चीज़ों को दर्शा रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं बहुत सारी मिसाइलें ब्रिटेन के ऊपर आ रही है। यानी कि इन लोगों का जो एजेंडा है वो इन लोगों ने ब्रिटेन के साथ भी करना शुरू कर दिया। ये चाह रही है ताकि ब्रिटेन भी इस जंग में आए, ब्रिटेन के लोग सड़कों पर आए कि तुम ईरान के खिलाफ जंग में लड़ो। लेकिन अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इसराइल का कैसा चेहरा है। उधर देखिए, जिस तरीके से अमेरिका ईरान के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है, ईरान के हर चीज़ को टारगेट कर रहा है, उस हिसाब से अगर ईरान भी मिडल ईस्ट के इन अरबी देशों को टारगेट करने लगे तो यकीन मानना, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है ना, ये मलबे में तब्दील होती नज़र आएगी। और ईरान ऐसा करने पर कैपेबल है, ईरान ऐसा कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका, आपको पता होगा कि अगर ईरान पर हमला करता है तो वो इन्हीं के एयर स्पेस से होकर जाता है। खैर फिलहाल ईरान इनकी बिल्डिंग्स पर हमले नहीं कर रहा, क्योंकि
कहीं ना कहीं ईरान सिर्फ अमेरिका की ही चीज़ों को टारगेट कर रहा है और किसी चीज़ को टारगेट नहीं कर रहा। लेकिन फ़िलहाल दुबई के अंदर एक जगह है मारियाना, वहाँ एक मिसाइल का टुकड़ा गिरा जिसमें आप साफ देख सकते हैं वो टुकड़ा एक दुबई के एक बिल्डिंग पर जाकर गिरा, जिसमें वहाँ से धुआं निकलने लगा, आग लगने लगी। हालांकि दुबई का कहना है कि इसमें किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। उधर इराक के नॉर्थ रुमालिया में एक ड्रोन अटैक हुआ जिसमें तकरीबन 3 लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन ये हमला अब तक किसकी तरफ से हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इराक के अंदर जो ईरानी समर्थित लड़ाके हैं, जो ईरानी समर्थित ग्रुप है, कहीं ना कहीं ये हमला उन्हीं की तरफ से हुआ है, क्योंकि इराक के अंदर ज़्यादातर अमेरिका की ही कंपनी है। आपको याद होगा जब साल 2003 में सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी पर टांग दिया था, वो क्यों किया गया था? सिर्फ इसीलिए ताकि इराक के तेल पर कब्जा हो जाए। और उसी वक्त से अमेरिका ने वहाँ पर अपनी बहुत सारी कंपनियाँ लगा ली थी, और शायद ये अब उसी तरह का काम ईरान के साथ भी करना चाह रहे हैं कि ईरान के तेल को भी अपने कंट्रोल में ले ले। लेकिन ईरान इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं है। ये ईरान के ऊपर चाहे जितने हमले कर ले, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दे, लेकिन बस ईरान की मिसाइल और ईरान के ड्रोन, ईरान के हथियार सुरक्षित रहे तो ईरान पूरी तरह सेफ रहेगा। उधर जैसे कि इसराइल की आदत है, इसके बस की तो नहीं है कि ये लेबनान से हिजबुल्लाह को निकाल दे। अब तक गाजा से हमास को नहीं निकाल पाया, पूरा गाजा खंडर में तब्दील हो चुका, लेकिन अब तक भी ये हमास को नहीं निकाल पाया। यहाँ तक कि अपने बंधक को भी ये हमास से नहीं छुड़वा पाया था। हमास के साथ पहले डील करनी पड़ी थी, जब जाकर हमास से अपने बंधकों को इसराइल छुड़वा पाया था। और अब उसी तरह का काम लेबनान के अंदर भी कर रही है। दरअसल इनकी औकात नहीं है कि ग्राउंड ऑपरेशन करके हिजबुल्लाह को लेबनान से बाहर निकाल सके। ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे हैं, और सिर्फ इनका एक ही एजेंडा बचता है, ये उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर देती है। दरअसल लेबनान के अंदर बैरूत में फिर से इसराइल ने वहाँ के एक ब्रिज को निशाना बनाया, एक पुल को पूरी तरह निशाना बना दिया। दरअसल जब इन ब्रिज की बात आई गई तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ईरान ने इन अरबी देशों को धमकी दी थी कि हम भी तुम्हारे पुलों पर हमले करेंगे, क्योंकि अमेरिका भी हमारे पुलों पर हमले कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक ईरान ने इनके पुलों पर हमले नहीं किए। क्यों? क्योंकि उन पुलों पर आम जनता भी चलती है, सिर्फ अमेरिका के सैनिक नहीं चलते, और शायद इसी वजह से ईरान ने अभी तक उन ब्रिजों पर हमले नहीं किए। लेकिन इसराइल, अमेरिका, ईरान हो, लेबनान हो, गाज़ा हो, वेस्ट बैंक हो, हर जगह के इंफ्रास्ट्रक्चरों को, सिविलियंस इलाकों को, हॉस्पिटलों को, ब्रिजों को, पुलों को, घरों को, इन्हीं चीज़ों को लगातार निशाना बनाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग किसी भी देश के साथ ग्राउंड ऑपरेशन करके इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। आपको याद होगा वियतनाम के अंदर क्या हुआ? वियतनाम के अंदर भी तो अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन कई हज़ार सैनिक अमेरिका के वियतनाम के अंदर मारे गए थे। इसी तरह अफगानिस्तान में देख लीजिए, अफगानिस्तान में अमेरिका ने तकरीबन 20 साल तक जंग लड़ी, लेकिन आखिर में अमेरिका के सैनिकों को अपने हथियारों को भी अफगानिस्तान में छोड़कर भागना पड़ा था। ये हाल कर दिया था अफगानिस्तान ने, और इसी वजह से अब तक ये ईरान के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर सके। और अब इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा बचता है, वहाँ हवाई हमले करो, सिविलियंस इलाकों पर हमले करो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करो, हॉस्पिटलों पर हमले करो, ताकि वहाँ की जनता अपने देश की सरकार के खिलाफ हो जाए और फिर वहाँ की रिजीम गिर जाए। उधर इसराइल के ऊपर ईरान के हमले लगातार जारी है। इसराइल के चैनल 12 और वाई नेट के मुताबिक आज फिर इसराइल के ऊपर ईरान ने मिसाइल अटैक किया, जिससे सेंट्रल इसराइल के एक अपार्टमेंट में आग लग गई, और तेल अवीव में भी भारी डैमेज देखने को मिला। देखिए, इस जंग से पहले जब इसराइल की गाज़ा के साथ युद्ध चल रहा था, यानी हमास के साथ युद्ध चल रहा था, उधर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के साथ चल रहा था, हूती के साथ चल रहा था, आपको याद होगा कि अमेरिका और इसराइल किस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के सामने दिखाते हैं। और खासकर जैसे कि इसराइल ने उस वक्त दिखाया था कि हमारा आयरन डोम ये है, हमारा आयरन डोम वो है, और इनकी मिसाइलों को ऐसे रोक लेता है, एक मिसाइलों को भी अंदर नहीं आने देता। यानी किस तरीके से पूरी दुनिया को ये अपनी टेक्नोलॉजी दिखाते थे, और इसी तरह करके ये अपनी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में बेचते भी है। लेकिन इस जंग में आप आयरन डोम को भूल गए होंगे, क्योंकि कहीं पर भी आयरन डोम का जिक्र नहीं आ रहा। ईरान की हर मिसाइल, हालांकि कुछ मिसाइलें ईरान की ज़रूर इंटरसेप्ट की जाती होगी, लेकिन अगर ईरान की एक मिसाइल भी इसराइल के अंदर जाकर गिरती है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईरान की एक मिसाइल जब इसराइल के अंदर जाती है तो इसराइल और ईरान के दरमियान तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला है, और इन दोनों के दरमियान बहुत सारे इंटरसेप्टर आते हैं, अमेरिका के भी आते हैं, मिडल ईस्ट के देशों के भी इंटरसेप्टर बीच में आते हैं, और फिर इसराइल के भी कई सारे इंटरसेप्टर आते हैं। और इसके बावजूद भी अगर ईरान की मिसाइल इसराइल के अंदर जाती है तो ईरान की टेक्नोलॉजी को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। यानी इसराइल, अमेरिका और ईरान की इस जंग में पूरी दुनिया ने देख लिया कि इसराइल की और अमेरिका की क्या टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा आपको याद होगा कि अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट पर किस तरीके से घमंड करता है, कैसे कैसे इसके एयरक्राफ्ट है, और कैसे कहता है कि हमारे इन एयरक्राफ्ट को कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन ईरान ने अमेरिका के F-35 को मारा, F-16 को मारा, F-15 को मारा, बहुत सारे एयरक्राफ्ट अब तक ईरान ने
अमेरिका के तबाह कर दिए। यानी इस जंग में इसराइल अमेरिका की टेक्नोलॉजी का दूध और पानी का पानी हो गया। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इसराइल ने बताया कि ईरान की एक क्लस्टर मिसाइल फिर से इसराइल के अंदर हिट हुई, जिससे 6 लोग घायल हो चुके हैं। देखिए, जब इसराइल अपने घायलों की संख्या बताता है या अपने मरने वालों की संख्या बताता है, खुद एक्सेप्ट करता है, तो आप समझ जाया करो कि मामला बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि इसराइल बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा अपनी मौत की संख्या को पूरी दुनिया के सामने छिपाने की कोशिश करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसराइल ने अपनी मीडिया को सेंसर किया हुआ है। और जब मामला बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसराइल अपने मरने वालों की और अपने घायलों की थोड़ी बहुत संख्या पूरी दुनिया के सामने दिखा देता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल ने खुद एक्सेप्ट किया है 6 लोग घायल होने का। तो ईरान के इस क्लस्टर मिसाइल के हमले से मरने वालों की संख्या भी होगी और घायलों की संख्या भी इससे ज़्यादा होगी। इसके अलावा इसराइल के ऊपर ईरान ने एक और मिसाइल हमला किया। दरअसल इजरायली मीडिया के मुताबिक इसराइल के अंदर एक जगह है अल नकाब, वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र में ईरान ने एक मिसाइल अटैक किया है। और ये मिसाइल अटैक इन 5 दिनों में दूसरी बार हुआ था उसी जगह। यानी कि ईरान के इन हमलों से बिल्कुल आप साफ देख सकते हैं कि इसराइल का चाहे कोई औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कोई न्यूक्लियर साइट हो या किसी भी तरह का एरिया हो, इसराइल का कोई भी एरिया ईरान के हमलों से सेफ नहीं है। और ईरान की हर मिसाइल इसराइल के किसी भी एरिया को टारगेट कर रही है। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।